इस वक्त हमारे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी हैं। मिथिलेश तिवारी जी, पदभार आपने ग्रहण कर लिया, लेकिन पदभार ग्रहण करने के साथ ही टीआरई 4 का मामला जो है वो काफी ज्यादा गर्म हो गया है। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? नहीं, इस मामले को सुलझाएंगे। थोड़ा सा विलंब हुआ है, परिस्थितियों के कारण हुआ, आप भी जानते हैं। चुनाव था, उसके बाद फिर नई सरकार का गठन हुआ है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदला है। तो सरकार की ये मंशा तो है कि उन्हें नौकरी में रखना है, लेकिन उनके शेड्यूल पर काम चल रहा है। कल हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस बातों को रखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतः भी संज्ञान लिया है और हमारे सभी अधिकारियों से हमारी वार्ता चल रही है। मंडे को इस पे हम लोग कोई ना कोई एक बार बैठ करके इस सारे स्थितियों का आकलन करेंगे और फिर उसका रास्ता निकालेंगे। विपक्ष इस पर सियासत कर रहा है, राहुल गांधी भी इस पर आलोचना कर रहे हैं सरकार की, इसको आप किस रूप में देखते हैं? उनको भी तो कुछ काम दीजिए। उनको यही काम है ना कि हम लोगों की आलोचना करेंगे। अच्छा भी करेंगे तो करेंगे, बुरा भी करेंगे तो करेंगे। तो बुरा करेंगे ही नहीं और अच्छा करते रहेंगे और वो बोलते रहेंगे, तो उनके जवाब देने के लिए हम लोग हैं नहीं। बिहार की 14 करोड़ जनता का की आशा आकांक्षा की प्रतीक ये सरकार है और हम विपक्ष को जवाब विधानसभा में देंगे। और अभी यहाँ सड़क पर हम खड़े हैं, तो यहाँ से हम बिहार की जनता को एड्रेस करेंगे। लाठीचार्ज हुआ, अनफॉर्चुनेट मानते हैं इसको? बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है। परिस्थितियों को ठीक से उन लोगों ने समझा नहीं और हमको लगता है कि पहले हमारे सामने ये विषय आना चाहिए था और हम अगर उनके विमुख होते, उनके विरुद्ध होते, तब वो जाते आंदोलन करने। हम तो उनके साथ खड़े हैं। हमारे सब अभ्यर्थी हैं जो कल शिक्षक होने वाले हैं। अब भला वो हमसे लड़े, हम उनके खिलाफ हो जाए तो चलेगा कैसे बिहार? अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहेंगे बतौर शिक्षा मंत्री? सभी अभ्यर्थी को कहना चाहेंगे, ये आपकी सरकार है, आपने बनाई है, मैं आपका शिक्षा मंत्री हूँ, आप हम पर भरोसा करिए। आपके ये जो शेड्यूल जारी होने वाला जो समस्या है, इसके समाधान के लिए हम प्रयासरत हैं। जल्दी समाधान करेंगे। मंडे को कुछ न कुछ हल निकाल लेंगे। अब डेट तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ, ये बात आपको मैं कहूंगा कि मैं उनमें से हूं कि समस्या आज है तो हल आज होना चाहिए। ये नहीं कि मैं कल पर टालने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन मैं मंडे को इसको बहुत ही सीरियसली इन सभी चीजों को समझूंगा। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार करके, फिर विभाग से बातचीत करके, फिर बीपीएससी से आवश्यकता होगी तो चर्चा करके और इसका रास्ता हम लोग निकालेंगे। सर, एमडीएम को लेकर तमाम शिकायतें आ रही, कई बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। कल मुख्यमंत्री ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया। बतौर शिक्षा मंत्री आप क्या कहना चाहेंगे? कल हमने जैसे ही हमारे पास सहरसा की बात आई, हमने सहरसा के डीएम से तुरंत पूछा। सहरसा के डीएम ने मुझे बताया कि ये जो एमडीएम है वो एक ही जगह बनता है और उसे यहीं से सारे स्कूल में सप्लाई होता है। तो अगर बनाने वाले जगह पर कोई प्रॉब्लम होता तो सभी स्कूलों के बच्चे बीमार होते। लेकिन एक स्कूल की बात सामने आई है। जिस स्कूल की बात सामने आई है, हो सकता है वहां कोई लोकल आदमी होगा जो सरकार को बदनाम करना चाहता होगा। जो बच्चे वहां हल्ला फैला दिया पहले ही कि इसमें सांप है। अब जिन बच्चों ने खाया था वो पता नहीं अफवाह के शिकार भी हो गए। मैंने डॉक्टर साहब पैनिक हो गए और उनके परिवार के लोग पैनिक हो गए, लेके भागने लगे उनको हॉस्पिटल कि पता नहीं क्या हो जाए। और मैंने वहां जब डीएम से पूरी रिपोर्ट ली तो डीएम ने कहा कि अफवाह के कारण ऐसा हुआ है। फिर भी हमने कहा कि यदि अफवाह से भी हुआ है, पूरा मेडिकल रिपोर्ट का एनालिसिस कीजिए, अफवाह फैलाने वाले को चिन्हित करिए और उन पर कड़ी कार्रवाई करिए। दूसरी बात, कल हमने अपने विभाग के समीक्षा बैठक में हमने कहा कि एमडीएम बार बार कहीं न कहीं ये निंदा का शिकार होता है। ये एमडीएम केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसको बदनाम नहीं होने देंगे। जो लोग इसको बदनाम करेंगे उन पे कड़ा एक्शन लेंगे। हमारे साथ मौजूद है के लिए मिथिलेश तिवारी, शिक्षा मंत्री बिहार। एमडीएम को लेकर काफी गंभीर बातें कही है उन्होंने कि एक साजिश के तहत इसको बदनाम करने की कोशिशें लगातार जारी है और सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को मंडे तक एक अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, खुद शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया है। देखना होगा शिक्षा मंत्री ने जो वायदा किया और जो दावा किया है उसमें मंडे को क्या कुछ खबर निकलकर सामने आती है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ संजय कुमार, कशिश न्यूज, पटना।